अपने गले लगाते थे और उनको हमेशा सुझाव भी दिया करते थे। जो बच्चे उपस्थित हैं वो सब जानते हैं कि बच्चे ही कल के भविष्य हैं और आप अनुशासित रहिए अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति और समाज के सभी बड़े जन के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। जो आपका लक्ष्य है, जो आप सभी सपने देखे हैं, उस सपनों को उड़ान दीजिए। बेटे और बेटियां दोनों यहाँ बैठे हैं, पर बेटियों की संख्या ज़्यादा भारी है इस विद्यालय में, तो मैं बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि बेटियों ने बहुत अच्छे यहाँ पे भाषण दिए हैं और बहुत अच्छा लगा है। और ये सारी चीज़ें भाषण में नहीं रहनी चाहिए, आपके अंगीकार करने वाली बात है कि इसको आप बताएं। समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए आपकी भागीदारी और आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी, मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस विद्यालय में आप शिक्षा ले रहे हैं, संस्कार भरा ये विद्यालय जो आपको संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षित कर रहा है, निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस मुख्य उद्देश्य, बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हर बच्चे को प्यार और सहानुभूति मिलनी चाहिए, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का ज्ञान लेना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम किसी भी प्रकार के खेल जगत हो या हमारे गायन हो या हमारे शिक्षा में हम किस प्रकार जाएंगे, उस विद्यालय के शिक्षक ही एक कुम्हार के आमे की तरह उसमें डालते हैं और वही जानते हैं कि ये बच्चा हमारा किस प्रकार जो है किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलते ही विद्यालय का ही ज्ञान पूरा मिलता है। हम सभी शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं। शिक्षकों के बीच तो मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता, क्योंकि गुरुजन के बीच में ज़्यादा बोलना जो है लगता है कि क्योंकि हम लोग राजनीतिक मंच पे बोलते हैं और राजनीति ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं सभी गुरुओं से ही कहूँगी, जो भी हमारी बहनें यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे भाई यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिस मकसद से इस विद्यालय का नींव रखा गया है, वो असली मकसद तभी सफल होगा जब हमारे इस विद्यालय के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके अपने लक्ष्य को उड़ान दें, अपने को सरकार बने, आईएएस बने, टीचर्स बने और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बने, खिलाड़ी बने, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसकी पूरी कोशिश करें और आप सभी आगे बढ़ें। हमारा मेहनत हमारा चरित्र का निर्माण करता है। निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे। और बच्चे, आप सभी यहाँ पे बच्चे नहीं, आप कल के भविष्य हैं। हम सभी की जगहों को आप ही लोगों को लेना है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत में कोई कोताही नहीं करनी है। हमारा संसाधन जरूर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा आनी चाहिए कि हमें शिक्षित होना है और हमें आगे बढ़ना है। और शिक्षित सिर्फ इस तरह नहीं कि हाई स्कूल इंटर कर लिए, बीए कर लिए, बस हो गया, हम एजुकेटेड हो गए। हमें अपने लक्ष्य को उड़ान देना, अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तब जाकर के ये देश भी सशक्त होगा, मजबूत होगा और हमारे देश का जो ये निर्माण है इक्वलिटी की, ये हमारे बेटे और बेटियां दोनों कदम बढ़ा के आगे बढ़ें। इस बाल दिवस पर मैं आप सभी से विशेष रूप से बच्चों से यही कहना चाहूँगी, अगर चाचा नेहरू की बात हो रही है तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बात को भी बताना चाहती हूँ। इस देश की बागडोर जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है, तब से बच्चों की शिक्षा, बच्चों की जिस तरह की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अनंत प्रयास किए हैं अपनी योजनाओं को ला करके। और आज बच्चों के लिए हर तरह का भविष्य जैसा वो अपना मानक बनाते हैं, जैसा वो सोचते हैं कि हम सपने में अपने क्या कर सकते हैं, अपनी कल्पना में उनको आगे क्या करना है, उस मानक पर आज इस देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आज
आज आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पर मैं ये कह सकती हूँ कि गांव-गांव के विद्यालय आज चमचमा रहे हैं। बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कल के लोग कहते थे, कल गरीब लोग कहते थे कि हम लोगों के पास कहाँ इतना पैसा है कि हम लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन हर प्रकार के विद्यालय यहाँ पे उपस्थित हैं और प्राथमिक इकाई का विद्यालय, सरकारी विद्यालय भी उपस्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होकर के अपने लक्ष्य को उड़ान दें। इस देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा प्रयास है। आज सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत बनने की तरफ है। आज हमारा देश वो कर पा रहा है। हमारे देश के बच्चे इस देश की भौगोलिक स्थिति को बदल दिए हैं, इस देश की हर प्रकार के चीज़ों को बदल दिए हैं। जो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, बेटियों, यहाँ पे बैठे हमारे जितने बेटे हैं, बेटियों मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। इस तरीके से हमें अपने आप को सशक्त और मजबूत करना है। हम कोमल है, सहृदयी है घर में और बहुत ही सम्मान सबका करते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए भी सजग हैं, अपने कर्तव्यों के लिए भी सजग हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सभी बेटों और बेटियों को इसी ऊंचाई पर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी सारे बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को बना करके बच्चों के शिक्षा में सुधार ला करके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ें, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया था इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत काम किया है। आज हर माँ, आज हर पिता जितना अपने बेटे पर ध्यान दे रहा है, उतने अपनी बेटियों पर भी ध्यान दे रहा है। बेटियों और बेटों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उम्र में आप बहुत छोटे हो,